आज दिन है शनिवार, हनुमान जी से प्रार्थना किया जाए कि रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। लाल देह लाल बाल गोटा, रौरे राहु का पकड़ रहली घोटा, लाल देह लाल बाल गोटा, रौरे राहु के पकड़ रहली घोटा। लाल देह लाल बाल गोटा, रौरे राहु का पकड़ रहली घोटा, लाल देह लाल बाल गोटा, रौरे राहु के पकड़ रहली घोटा। रौरे स्वामी के बचवले रहली प्राण के, रौरे स्वामी के बचवले रहली प्राण के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे स्वामी के बचवले रहली प्राण के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। जवन क्रिया जग में चारों भाई, पूर क्रिया कैले और पाई, जवन क्रिया जग में चारों भाई, पूर क्रिया कैले और भाई। जवन क्रिया जग में चारों भाई, पूर क्रिया कैले और पाई, जवन क्रिया जग में चारों भाई, पूर क्रिया कैले और भाई। रौरे पांच भाई एक खानदान के, 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 हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे पांच भाई एक खानदान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के। हम तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, तसुमिरिल वीर हनुमान के, रौरे भक्त हाई करुणा निधान के, हम तसुमिरिल वीर हनुमान के। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए विष्णु महायज्ञ की जय हो। आइए अब आपको लेके चलते हैं गधा में। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भैया तनिक सा आवाज और दे दीजिए, बजिया का कम मिला था। हेलो, ठीक है, बहुत सुंदर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अब आपको लेके चलते हैं कथा में, लेकिन एक बात बता दे कि गुरुदेव ने लिखा है कि चाहे लाख अमीरी
आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे लाख आ जाए अभिमान दिखाना चाहिए। चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे लाख गरीबी आ जाए सिया राम को भुलाना ना चाहिए। चाहे लाख गरीबी आ जाए सिया राम को भुलाना ना चाहिए। चाहे लाख गरीबी आ जाए सिया राम को भुलाना ना चाहिए। चाहे लाख गरीबी आ जाए सिया राम को भुलाना ना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा कि चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। लेकिन चाहे लाख गरीबी आ जाए सिया राम को भुलाना ना चाहिए। महाराज कितना हो अमीरी आ जाए, कितना हो धन हो जाए, लेकिन कभी भी अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। देखिए हम प्रतिदिन आप लोगों से कहते हैं कुछ भी करिएगा लेकिन अभिमान मत करिएगा। काहे कि अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। दूसरी की बात चाहे कितना हो गरीबी आ जाए लेकिन भगवान के नाम का संकीर्तन वह भगवान के नाम को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब महाराज अच्छी बात बता दूं, सुदामा जी का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज अगर सुदामा जी की जिंदगी किसी को जीने के लिए कह दिया जाए तब महाराज वो आदमी मरना पसंद करेगा। सुदामा जी की जिंदगी जीने के लिए कह दिया जाए तो वो आदमी मरना पसंद करेगा लेकिन भगवान का नाम नहीं लेगा। सुनिए अच्छी बात बता दूं, सुदामा जी एक समय भोजन किए और 4 समय उपवास। एक समय भोजन किए 4 समय उपवास, ये सही है, लेकिन सुदामा जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सुदामा जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। ध्यान से सुनिएगा कि लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे, लेकिन अच्छी बात बता दूं, सुदामा जी को दरिद्र कहने से पहले ये जानिए कोवा दरिद्र, दरिद्र किसे कहते हैं। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कथा तब समझ में आएगा कि दरिद्र किसे कहते हैं। सुनिए कि एक बार एक साधु बाबा थे, एक साधु बाबा थे और जा रहे थे हरिद्वार गंगा जी स्नान करने। गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, तब तक रास्ते में इन्हें मिल गया 1 कौड़ी पैसा। पुराने जमाने का पैसा था। रास्ते में 1 कौड़ी पैसा गिरा हुआ सामने मिल गया। अब साधु बाबा मन में विचार कर रहे हैं, अगर मैं पैसा नहीं उठा रहा हूँ तो लक्ष्मी का अपमान होगा, अगर पैसा नहीं उठा रहा हूँ तो लक्ष्मी का अपमान होगा, लेकिन ये पैसा मैं करूंगा तो का। साधु बाबा ने सोचा अच्छा चलो अब सामने लक्ष्मी पड़ी है, अब इनका अपमान कौन करे। जब देखा कि साधु बाबा 1 कौड़ी पैसा उठा लिए, अब उठा करके अपने मुट्ठी में बंद कर लिए। अब मुट्ठी में बंद करके मन में विचार कर रहे हैं, चलो चल रहा हूँ यहाँ से हरिद्वार, रास्ते में कोई भी दरिद्र आदमी मिल जाएगा, ओके 1 कौड़ी पैसा दे दूंगा। यही मन में विचार लेकर के साधु बाबा 1 कौड़ी पैसा मुट्ठा में बांधे और चल दिए हरिद्वार गंगा जी स्नान करने। जब गंगा जी स्नान करने गए, गंगा जी में स्नान कर लिए,
कोनो दरिद्र नहीं मिला। अब जो है गंगा जी स्नान करके वापस आ रहे हैं, एक कौड़ी पैसा मुट्ठा में लिए हुए सोच रहे हैं आखिर ये पैसा मैं दूं तो किसे दूं, जब कोई दरिद्र मिला नहीं तो दूं तो किसे दूं, यही सोचते हुए आ रहे थे। ये तब तक एक राजा की सवारी निकली, आगे आगे मंत्री और पीछे पीछे राजा की सेना। ठीक है, अब साधु बाबा जो है एक कौड़ी पैसा लेकर के सोचते हुए जा रहे हैं, तब तक मंत्री आया, बोल गया, साधु बाबा किनारे हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा राजा की सेना आ रही है। साधु बाबा ने कहा, मंत्री सुन। मंत्री आ गया, हाँ बाबा। साधु बाबा ने कहा, बताओ तुम्हारा राजा कहाँ जा रहा है? अब मंत्री ने कहा, बाबा मेरा राजा जा रहा है दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने। मेरा राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु बाबा ने पूछा, उससे उसे क्या मिलेगा? मंत्री ने कहा, मेरा राजा जाएगा उस राजा को मारेगा और मार करके उसका सारा धन लेकर के आ जाएगा। साधु बाबा ने कहा, अच्छा जाओ जाओ। अब मंत्री निकल गया। तब तक राजा की सवारी आई। साधु बाबा ने कहा, राजा रुक। राजा रुक गया। हाथ बाहर कर। राजा हाथ बाहर कर दिया। साधु बाबा टप दे एक कौड़ी पैसा हाथे पर रख दिए। जब एक कौड़ी पैसा राजा हाथ में देखा, अब राजा गुस्से में आ गया और गुस्से में आधा तकरीबन बोल गया, साधु बाबा ये क्या कर रहे हो? साधु बाबा ने कहा, देख राजा नाराज मत होना, कि एक कौड़ी पैसा मैं गिरा हुआ पाया था और मैं सोचा था कि रास्ते में मुझे कोई भी दरिद्र मिलेगा, मैं उसे एक कौड़ी पैसा दे दूंगा। राजा ने कहा, साधु बाबा तुम्हारी नजर में मैं दरिद्र हूँ, तुम्हारी नजर में मैं दरिद्र दिख रहा हूँ। अब साधु बाबा ने कहा, देख राजा बुरा मत मानना, देख परमात्मा का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है, परमात्मा का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है, लेकिन राजा तेरे पास संतोष नहीं है, तेरे पास संतोष नहीं है, इसलिए मेरी नजर में तू सबसे बड़ा दरिद्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुदेव ने लिख ही दिया कि गोधन गज धन आज धन, गोधन गज धन आज सुनिए कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन अति सब धन धूरी समान। अच्छी बात बता दूं, अगर कोई पूछेगा तो अब बता देंगे ना कि दरिद्र किसे कहते हैं। जिकरे पास संतोष नहीं है ना, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। महाराज सुदामा जी एक समय भोजन किए, 4 समय उपवास, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। बोलिए कृष्ण भगवान की। महाराज सुदामा जी के घर में जितना बर्तन था सगरी बर्तन फूटा हुआ था, सही है जो है, जितना पानी बरसे सगरी सुदामा जी के घर में पानी गिरे, सही है। अब महाराज लेकिन सुदामा जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए, एक दिन द्वारिका में बैठे बैठे भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मेरा मित्र इतना कष्ट सह रहा है, एक बार मेरे पास आ जाता तो मैं ओकर दुखवा दूर नहीं कर देता। एक बार अगर मेरे पास आ जाता तो जो है ओके दुख उसका मैं दुखवा दूर नहीं कर देता। यही मन में विचार लेकर के भगवान सोच रहे हैं, लेकिन इधर सुदामा जी भी कसम खा लिए, हे कन्हैया सुनिए, अरे खैले बिना मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन ई कहा कि तुहरे दुआरी पे आके मांगी इनाई होई।
लेकिन अच्छी बात बता दूं, हमने आपसे कहा ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले पर भक्त ना टलते देखा। एक बार इनसे प्रेम करके तो देखिए। इधर सुदामा जी कसम खा लिए कि भैया तुम्हारे घरे हम आके मांग बनाई। इधर भगवानों कसम खा लिए भैया अईबन आई तो देव नाई। कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे रतिया भर जो पहरा देवी पड़ला सब जिम्मेदारी है तो बैठल बैठल नींद आवे आई जाला। सुनिए ई निद्रा के रहल जान नहीं, ई निद्रा रहल कुंभकर्ण के पत्नी। कुंभकर्ण के पत्नी रहल निद्रा। जब कुंभकर्ण मारे गए तो निद्रा कहला हम सती हो जा। भगवान कहले जब सती हो जाए तो पता चली प्रलय आ जाएगा। इसलिए भगवान ने निद्रा को आशीर्वाद दिया कि जाओ जहाँ मेरा चर्चा होगा, जहाँ मेरा गुणगान होगा, जहाँ मेरा कथा होगा, वहाँ तुम जो है सबके पलकों पर विराजमान रहोगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। पूरी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनिए, इधर सुदामा जी कसम खा लिए हे कन्हैया खाने बिना मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे घरे मांगे ना जाए। इधर भगवानों कसम खा लिए हे भैया नाई अईबा तो हम देखो नाई करब देंगे भी नहीं। लेकिन हे महाराज हमने आपसे कहा ना एक बार इनसे प्रेम करके देखिए। भगवान मन में विचार किए पक्का स्वाभिमानी है, यह ब्राह्मण पक्का स्वाभिमानी है, आएगा नहीं। अब भगवान कहा किए एक दिन खुद ही छोड़ दिए द्वारिका। द्वारिका छोड़े और रास्ते में एक ब्राह्मण के भेष धारण किए और पहुंच गए कहाँ सुदामापुरी। सुदामापुरी में सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचते ही बोल गए सीताराम। जैसे पहुंचे बोले सीताराम। अंदर से सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम सुशीला, सुशीला मैया सुनी बोल गई ए बाबा अरे मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी। भगवान ने कहा है कौन बात ही है का। सुशीला मैया ने कहा बाबा अरे मेरे घर पे सूतक लगा हुआ है। भगवान ने कहा कौन लड़का उड़का पैदा भइल बका। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली बोल गए ए बाबा अरे हमारे घर पे एक दरिद्रा देवी ने जन्म ले लिया है। बाबा सच्चाई है जब से दरिद्रा देवी ने जन्म लिया है तब से मैं किसी को कुछ देती लेती नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं देती लेती हूँ। भगवान बोल गए अच्छा ही बात ही है लेकिन घरवा पे सुदामा पाड़े घरवा पे सुदामा पाड़े के है। जो इतने बतिया सुशीला मैया सुनी अटप दे बाहर आ गई। बाहर आती तो गरीबत बोल गई बाबा आप उनको जानते हैं। अब जो है भगवान ने कहा पगली उनको कौन नहीं जानता। सुनो अरे तुम्हारे पति सुदामा द्वारिकाधीश कन्हैया ये दोनों बचपन का मित्र है। सुनिए इतना कष्ट आप लोग उठा रही हैं, एक बार जो है सुदामा जी को द्वारिका भेज देती आपको दुखवा दूर नहीं हो जाता। सुशीला मैया सर पकड़ी हे भगवान जनती तब न भेज देती। देखिए अच्छी बात बता दूं सुदामा जी सुशीला मैया को कब्बो बतईबा नहीं किए कि द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मिलते हैं। सुशीला मैया सर पकड़ी हे भगवान जनते नहीं रहे तो कैसे भेज दे। भगवान ने कहा अब जान गई है ना एक काम करिए भेज दीजिए आपका सगरी दुखवा दूर हो जाएगा। इतना कह करके भगवान वहां से चल दिए। इधर सुशीला मैया ने कहा आज आवेगा बाबा की आज खबर ले रही हूँ। तो जो है सुशीला मैया दरवाजे पर बैठ करके सुदामा जी का इंतजार कर रही है।
तब तक सुदामा जी टूटही लाठी लेकर के पहुंच गए। अब सुशीला मैया जैसे सुदामा जी को देखी, अब भक्तर के घर में गई, घर में से एगो टूटही खटिया रहल, खटिया ला करके बिछा दी। अब बिछा दी गरीब सुदामा जी को हाय सुख बैठा दी। अब बैठा के हाय सुख लगी गुड़वे दबाने, लगी गुड़वे दबाने। सुदामा जी बोल गए, सुशीला ये क्या कर रही हो? सुशीला भैया हाथ जोड़ लिए, अरे सरकार ये हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। लेकिन हमने कथा में बताया ना आप लोगों को कि जवन में हरारू कपो अपने मर्द के गोड़ न धर, कईयो दिन भर में सौखिया के 4 बेर गोड़ धैले, तो समझिएगा कोनो न कोनो बात जरूर बा। अब इधर सुदामा जी को बैठा करके सुशीला मैया है सुख लगी गुड़वे दबाने। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये क्या कर रही हो? सुशीला मैया ने कहा, सरकार ये हम पतिव्रताओं का धर्म है अपने अपने पतियों की सेवा करना। अब जो है सुदामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है कर लो। धीरे धीरे 5 मिनट समय बीता। जब 5 मिनट बीत गया तब सुशीला मैया हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके बोल गई, सुनिएगा। सुदामा जी ने कहा, बताओ। सुशीला मैया ने कहा, अरे हमने सुना है कि द्वारिकाधीश कन्हैया आपके मीते हैं। अच्छा इतने बतिया सुदामा जी सुने। अब महाराज आपसे क्या बताओ, सुदामा जी रोना चालू कर दिए। सुदामा जी रोना चालू कर दिए और रोते हुए बोल गए, सुशीला सुनो, अरे वो द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे मीते ना, अरे हमारे लंगोटिया यार है। हम दोनों भाई शिक्षा लिए एक साथ, दोनों भाई लकड़ी बीने एक साथ। लेकिन सुशीला इसी को कहते हैं नसीब, इसी को कहते हैं नसीब कि का पताई मुकद्दर में है का लिखा, का बताई मुकद्दर में है का लिखा, का पताई मुकद्दर में है का लिखा, का बताई मुकद्दर में है क्या लिखा। लेके आया नहीं कोई कुछ साथ में, लेके आया नहीं कोई कुछ साथ में, का पताई मुकद्दर में है का लिखा, का बताई मुकद्दर में है क्या लिखा, का पताई मुकद्दर में है का लिखा। का बताई मुकद्दर में है क्या लिखा। अरे पगली, सुदामा जी ने कहा कि हम दोनों भाई शिक्षा लिए एक साथ, लकड़ी भी ने एक साथ, लेकिन इसी को कहते हैं नसीब। आज मेरा मित्र द्वारिका का राजा बन गया है, अब मैं जहाँ कहते हैं पड़ा हूँ। अच्छो इतने बतिया सुशीला मैया सुनी, अटपदे हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ करके बोल गए, सरकार हमारो एक बात सुनिए। सुशीला मैया बोल गई कि तनी चली जैता पिया के नगरिया, तनी चली जैता पिया के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुनिए बतिया तुम्हार, सुनिए बतिया तुम्हार, हमें बड़ा दिलदार, हमें बड़ा दिलदार। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। सुशीला मैया हाथ जोड़ ली, है सरकार अरे तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, अरे सुनी है बतिया तुहार हमें बड़ा दिलदार, अरे तनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। अच्छो इतने बतिया सुदामा जी सुने।
भाई देखिए मथुरा पांडे बाबू छितौनी, मथुरा पांडे बाबू छितौनी आप बाबू की तरफ से कन्हैया और सुदामा की मित्रता की कथा पर ये 251 रुपया ताली बजट जोर से ताली बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज भर लोग तलिया बजा ले, बिहान से दुकान धर तनी कहबे नहीं करो। ये देखिए माता जी की तरफ से जगह नारायण भगवान के श्री चरणों में ये गुप्तदान, भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। वहीं से पकड़ा दो माई, वहीं पकड़ा दो पैसा। हाँ पैसा पकड़ा था, कोई जरूरी नहीं। हाँ भाई देखिए माता जी की तरफ से जगह नारायण भगवान के श्री चरणों में गुप्तदान। भाई देखिए सुकई मामा जी से कहा, हे सरकार कितनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया, अरे सुनी है पतिया तुहार हमें बड़ा दिलदार, अतनी चली जैता पिया कान्हा के नगरिया। जो अतने बतिया सुदामा जी सुने, सुदामा जी गुस्से में आवे होगा, सुशीला अरे वो कन्हैया अगर द्वारिका का राजा है, भाई बाबा अपने मड़ैया के राजा है। सुदामा जी पक्का स्वाभिमानी थे। सुनिए सुदामा जी ने कहा अगर वो द्वारिका का राजा है, भाई बाबा अपने मड़ैया के राजा है। सुदामा जी बोल गए, सुशीला सुनो, अरे विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नाही जइबे, विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नाही जइबे, विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नाही जइबे। सुभाष बाबू के पुत्र आपकी तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में ये 20 रुपया, भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जी बोल गए सुशीला तनी तनी हनुमान लोगों घोषु की आवे धन्य परमात्मा आज 9 दिन से देखा कई लोगों के बैठे नहीं आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुदामा जी बोल गए सुशीला अरे विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नहीं जइबे, विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नहीं जइबे, विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नहीं जइबे, विपत्ति में काटब भले दी, हरि घर नहीं जइबे। सुशीला अरे विपत्ति में काटब भले दीन, हरि घरे नाही जइबे। सुदामा जी ने कहा सुशीला अगर वो द्वारिका के राजा है, भाई बाबा अपने मड़ैया के राजा है। सुदामा जी बोल गए हरि घर महल अटारी, कवन काम हमरे आई, हरि घर महल अटारी, कवन काम हमरे आई, हरि घर कोठा अटारी, कवन काम हमरे आई, हरि घर कोठा अटारी, कवन काम हमरे आई। सुशीला अरे टूटही मड़ैया का कबदी, हरि घर नहीं जइबे, टूटही मड़ैया का कबदी, हरि घर नहीं जइबे, टूटही मड़ैया का कबदी, हरि घर नहीं जइबे, टूटही मड़ैया का कबदी, हरि घर नहीं जइबे। सुदामा जी बोल रहे सुशीला सुन अगर वो द्वारिका का राजा है, हरि बाबा अपने मड़ैया का राजा है। सुदामा जी बोल गए सुशीला कि हरि घर को मिटाई, कवन काम हमरे आई, हरि घर को मिटाई, कवन काम हमरे आई, हरि घर को मिटाई, कवन काम हमरे आई, हरि घर को
खाई कवन काम हमरे आए। सुदामा जी बोल गए हैं सुशीला, अरे सुख ही भावुरिया काटवती नहरी करे नाई। सुखई बाबुरिया काटवती हरि हरि नाई। भाई देखिए आनंद गुप्ता बाबू की तरफ से जबकि नारायण भगवान के श्री चरणों में 102 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करे। नीचे छुआ के रख दे माई। हाँ पैसों ले ले तू ना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। नोटिया ना लिया बोलिए का ई हरी घरे खोआ मिठाई अकवने काम हमरे आई। लेकिन हे सुशीला, अरे सुख ही भावुरिया काटवती नहरी करे नाई जइबे। सुखई बाबुरिया काटवती हरि हरि नाई जय। सुखही भावुरिया काटवती नहरी करे नाई जइबे। सुखई बाबुरिया काटवती हरि हरि नाई जय। सुदामा जी बोल गए सुशीला, तुम चाह रही हो कि मैं जाकर के द्वारिकाधीश कन्हैया से मांगू, इतना ही हो सकला। सुशीला मैया हाथ जोड़ली, हे सरकार ये बताइए मांगने के लिए कौन कह रहा है? मांगने के लिए कौन कह रहा है? अरे वो आप पे मीते हैं, जाकर के एक बार उनसे मिल तो लीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे माई वाह, एक गिर गई नीचे वाह। जुग जुग जी हमारी वाह। ये देखिए माता जी की तरफ से ये ठाकुर जी का जो है फोटो वाह वाह। ये देखिए कान हुआ बोली भाई है भाई। माता जी की तरफ से ये ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें। एक माता जी की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में गुप्तदान। ये देखिए शुभम पटवा बाबू की तरफ से यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में 105 रुपया। भगवान इनके परिवार का कल्याण करें।